हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक गुप्ता है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सन के बारे में। सन हमारे आसपास क्या रिप्रेजेंट करता है और किसका सन अच्छा है, किसका सन बुरा है, ये हम कैसे देखें। एंड लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि सन को किसको जल चढ़ाना चाहिए और किसको सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, और चढ़ाना चाहिए तो कब चढ़ाना चाहिए। अब आपने देखा है कि जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है और सारे प्लैनेट्स इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा फायरी प्लैनेट है। इतनी दूर से भी हमें क्लियरली विजिबल है। इसका मतलब सन हमें पॉपुलैरिटी के बारे में बताता है। जो इंसान पॉपुलर है, जिसके पास नेम फेम है, जो फ्रंट पे आके काम करता है, जिसको स्टेज पे चढ़ के बोलने में कोई हेजिटेशन फील नहीं होती, इसका मतलब उसका सन बहुत अच्छा है। सन हमारे आसपास हमारे फादर हैं, हमारा बॉस है और हमारा फर्स्ट मेल चाइल्ड। अगर आपका सबसे बड़ा बेटा है तो वो आपका सन है। एंड जो किंग होते हैं उसको भी हम सन से ही देखते हैं। अगर आपके घर में किसी किंग का पोर्ट्रे लग रहा है या फिर कोई राज्य सिंहासन है, ऐसी कोई फोटो लग रही है, तो वो सन के अंडर आएगी। तो हमारा किंग यानी कि हमारा जो भारत है वो कौन चलाता है? वो गवर्नमेंट चलाती है। तो हम अपनी पत्री में अगर गवर्नमेंट को देखेंगे तो सन से देखेंगे। सारे पॉलिटिशियंस सन से आते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको पॉलिटिशियन बनना है, तो आपकी पत्री में सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सैटर्न मतलब आपका काम, और सन उससे जुड़ जाएगा तो आप सन का काम कर सकते हो, यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हो, पॉलिटिशियंस बन सकते हो। अब हम सन के ट्रेड्स पे वापसी आते हैं। तो जो सन है वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है। सन इज अ क्रूअल प्लैनेट एंड सन किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। जैसे कोई किसी भी जाति का इंसान हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, लड़का हो या लड़की हो, सन सबको बराबर की रोशनी देता है। तो जो भी इंसान आपके आसपास डिस्क्रिमिनेशन करता है, जातिवाद करता है और अमीर गरीब में फ़र्क करता है, इसका मतलब उसका सन खराब है। जो इंसान हर समय गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलता रहता है, उसका भी सन खराब है। अब अगर ये थे कि सन अच्छा है या बुरा, ये कैसे देखें। अब अगर सन प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट मतलब आप सन से रूल होते हो, अच्छा या बुरा वो बात की बात है, लेकिन जो इंसान सन से रूल होता है उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? उसकी पर्सनैलिटी होगी कि एक तो उसको ऐसा लगेगा कि उसकी बात कोई टाले ना, जो मेरे मुंह से निकल गया वो होना चाहिए। अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो वो आपसे बात करना बंद कर देगा। वो कहेगा या तो तू मेरी बात मान ले, नहीं तो मुझसे बात मत कर। सन जिनका सन प्रोमिनेंट होता है वो किसी के सामने झुक नहीं पाते, अपनी अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। अब अगर सन प्रोमिनेंट है और अच्छा है तो ये सब हो जाएगा, आपके हिसाब से लोग चलेंगे, आपकी बात मानेंगे। तो और अगर सन अच्छा नहीं है पत्री में, तो आप ये सब करने की कोशिश करोगे लेकिन कोई मानेगा नहीं, क्योंकि सन आपका बुरा है। बट प्रोमिनेंट है तो आपका नेचर ऐसा होगा। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 को हुआ है तो इसका मतलब आपका सन बहुत प्रोमिनेंट है आपकी पत्री में, आपके अंदर ये सारी ट्रेड्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारे आसपास सन रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये ट्रेड्स आपके अंदर होंगे जो जिसका सन प्रोमिनेंट है पत्री में। अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में सन रिप्रेजेंट क्या करता है हेल्थ पे। तो सबसे पहली चीज़, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो पूरा सन से गवर्न होता है। हमारी इम्यूनिटी सन से आती है। जिसका सन खराब होगा उसकी इम्यूनिटी खराब होगी। एंड जिसकी पत्री में सन बहुत अच्छा बैठा है और जिसकी पत्री में मून बहुत अच्छा बैठा है, सूर्य और चंद्र जिसकी पत्री में बहुत अच्छे हैं, वो इंसान कभी बीमार नहीं पड़ता। ये दो प्लैनेट्स हमारी इम्यूनिटी के कारक होते हैं। सन ज़्यादा होता है। अब जब इम्यूनिटी खराब होती है तो इंसान बीमार पड़ जाता है। तो उसको ठीक कैसे करते हैं हम? दवाइयों से। तो जो मेडिसिन है वो भी सन और मून के अंडर आती है। ज़्यादातर दवाइयाँ सन के अंडर आती हैं। और हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं, हमारी हड्डियाँ हैं, और विटामिन डी है, B12 है, जो हमारी बोन्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है हमारी बॉडी में, ये सब सन के अंडर आते हैं। अगर आपका सन खराब है तो आपकी बोन्स वीक होंगी, आपकी इम्यूनिटी कम होगी और आपकी राइट आई कहीं ना कहीं खराब होगी। तो जितने भी ट्रेड्स और जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको सन की बताई, अगर इनमें से कोई भी 2 या 3 चीज़ें आपके साथ खराब हैं, इसका मतलब आपके चार्ट में सन खराब रिजल्ट दे रहा है, वो अच्छा नहीं है। और अगर आपकी सारी चीज़ें इन सब से रिलेटेड सही हैं, आपके रिश्ते सबसे सही हैं, अपने फादर से सही हैं, अपने बेटे के साथ सही हैं, आप उनके साथ एक ही घर में रह रहे हो और उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी है, इसका मतलब आपका सन अच्छा है।
अब हम बात करते हैं कि सूर्य को जल किसको चढ़ाना चाहिए, किसको नहीं चढ़ाना चाहिए। आपने यूट्यूब पे और बहुत पंडित जी से सुना होगा कि वो कहते हैं कि कोई भी सूर्य को जल चढ़ा सकता है, जिसका सूर्य खराब है वो चढ़ाएगा तो अच्छा हो जाएगा, और जिसका अच्छा है तो उसका और अच्छा हो जाएगा। ये सही नहीं है। सूर्य को जल सिर्फ उसी को चढ़ाना चाहिए जिसका सूर्य अच्छा है। जिसका सूर्य बुरा है, अगर वो सूर्य को जल चढ़ाएगा तो वो सूर्य की बुरी एनर्जीज को बढ़ा लेगा, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी सूर्य को लेके। तो सूर्य को जल आपको तभी चढ़ाना चाहिए जब आपकी पत्री में सूर्य अच्छा है, और अगर आपकी पत्री में सूर्य अच्छा नहीं है तो आपको उसको जल नहीं चढ़ाना, आपको उसके दान करने हैं। अब सूर्य को जल कितने बजे चढ़ाना चाहिए? सूर्य उगने के, आप गूगल पे चेक कर लेना कि आज सनराइज कितने बजे हो रहा है, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप उसके बाद जल चढ़ा रहे हो, उसका मतलब आप नेचुरली खराब सन की एनर्जी को बढ़ा रहे हो। और जिसका सन खराब होगा, आप अगर उसको जल चढ़ाने के लिए बोल दोगे ना, तो वो 9-10 बजे के आसपास ही जल चढ़ाने जाएगा। आप इससे भी देख सकते हैं किसका सन अच्छा है, किसका सन बुरा है। जिसका सन अच्छा होगा पत्री में, वो सूर्य उगने के टाइम जल चढ़ाने जाएगा, और जिसका खराब होगा वो 10-11-12 बजे भी जल चढ़ाने लोग जाते हैं, उनका सन बहुत खराब होता है। आइडियली 1 घंटे के अंदर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, और सन आपका अगर बुरा है तो उसके दान करने चाहिए। तो ये थे इन्फॉर्मेशन सन के बारे में। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कंसल्टेंसी के लिए मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू।